क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सेंट कोलंबस स्कूल द्वारा अपने विभिन्न ब्रांचों के माध्यम से क्रिसमस को एक अनोखे ढंग से मनाया गया। स्कूल के प्रबंधक, स्कूल के स्टाफ एवं प्यारे प्यारे बच्चों के साथ मिलकर सभी ने ओल्ड एज होम आधारशिला नामक वृद्धाश्रम में कंबल, चादर, खाने पीने के सामान एवं जरूरत के सामान को भी बांटा और बच्चों को इससे प्यार एवं लोगों की मदद करने के लिए भी जागरूक किया। वृद्धाश्रम के अंतर्गत जब कंबल और राशन के सामान को सेंट कोलंबस स्कूल नैनी ब्रांच की प्रधानाध्यापिका शालिनी श्रीवास्तव जी ने बताया कि जैसे कि प्रयागराज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कि इस समय ठंड पड़ती जा रही है। प्रचंड ठंड के बीच में आज हमारे प्रयागराज के नैनी ब्रांच के सेंट कोलंबस स्कूल के माननीय प्रधानाचार्य जी शालिनी जी हैं और मैं चाहूंगा कि मैं उनसे बात करूं कि आज इतना भव्य कार्यक्रम हुआ और सभी वृद्धों के लिए उन्होंने कंबल, शॉल और कुछ राशन के सामान दिए। चलिए बात करते हैं शालिनी मैम से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम आपने आज इतना सेंट कोलंबस स्कूल के ब्रांच की तरफ से इतना भव्य कार्यक्रम किया, उसके बारे में मैम से मैडम यही कहना चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहती हूँ, क्योंकि पढ़ाई लिखाई के बाद भी इंसान कभी पीछे रह जाता है क्योंकि संस्कारों का अभाव होता है। जब वो चीजें किताबी ज्ञान ना होके जब वो प्रैक्टिकली देखते हैं, सीखते हैं कि उनकी लापरवाही, उनके माता पिता की लापरवाही हमारे बुजुर्गों के लिए उत्तर नहीं है। इससे वो कुछ सीखेंगे और आने वाले समय में खुद भी अवेयर होंगे और पेरेंट्स को भी अवेयर करेंगे। और मेरी तो कल्पना यही है कि हमारे बच्चों की उड़ान इतनी अच्छी हो कि वो इस तरह से संस्कारित हो कि ये आधारशिला जैसा कि है, ये वृद्धाश्रम ना होके परिवार आश्रम होना चाहिए, जहाँ एक साथ सब खुशी से रह सके, ना कि अपने परिवार से दूर। क्योंकि परिवार की इम्पोर्टेंस बहुत है लाइफ में। आप एक पिंजरे में किसी को सब कुछ रख के उसको सोने की चीजें खिलाइए, लेकिन उन्मुक्त आकाश में परिवार के बिना शायद वो भी असंभव है। इसलिए सभी से आज मेरी यही गुजारिश है और मैं समाज को, अपने बच्चों को यही संस्कार और यही प्रेरणा देना चाहती हूँ कि वो ऐसी गलतियां दोबारा ना करें, क्योंकि वो खुद देख रहे हैं कि कुछ पेरेंट्स के चेहरे पे खुशियां हैं तो कुछ बहुत उनके चेहरे पे दुख है। ये दुख हमारे अभिभावकों के चेहरे पर नहीं होनी चाहिए। यही हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए। आपके साथ कौन कौन आया हुआ है? हमारे साथ हमारे टीचर स्वराज कुशवाहा, उदेश गोस्वामी, निशा सिंह, मंजू मैम और प्रिया सिंह आई हुई है और हमारे स्कूल के 40 स्टूडेंट्स आए हुए हैं। स्पेशली बच्चों के लिए 2 लाइन। सीखो कुछ ऐसा कि नाम हो जाए। सीखो कुछ ऐसा कि नाम हो जाए। वो सिर्फ किताबों में नहीं, अखबारों में नहीं, जीवन में काम आए। तो दर्शकों, देखा आपने कि प्रधानाचार्य जी ने, मिसेस शालिनी श्रीवास्तव जी ने कितना खूबसूरत संदेश दिया और अपने प्यार प्यारे बच्चों के साथ, अपने स्टाफ के साथ इस वृद्धाश्रम में आई हुई है, जहां पर इन्होंने कंबल वगैरह और राशन वगैरह का वितरण किया और आशा करते हैं कि भविष्य में वृद्धाश्रम कम होते जाएंगे। यही मेरी उम्मीद है, यही मेरी आकांक्षा है। और अगर मैं समाज के लिए वाकई कुछ कर पाई तो ये जरूर करने की कोशिश करूंगी। ये शायद मेरी दूसरी पहल है। एक पहल मेरी, जब मैंने अभी ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेट किया, शायद ये मोटिवेशन मुझे वहीं से मिला, जब मैंने अपने बुजुर्गों को हंसते हुए देखा और उनके दोनों हाथ मेरे सिर पे थे, जब उन्होंने ये शब्द कहे कि मैम ये आयोजन बंद मत करिएगा, आप हमें बुलाते रहिएगा, तो शायद मेरे मन में वही ये प्रेरणा आई थी कि काश मैं कुछ इस लायक बन जाऊं कि मैं अपने बुजुर्गों के लिए कुछ कर पाऊं। और शायद ये मन में मेरी मनसा थी, जिसको कि आज हम लोगों ने किया है। टीचरों के सहयोग से, बच्चों के सहयोग से आज जो भी राशन, शॉल, कंबल हम इकट्ठा कर पाए हैं, ये सब हमारी वो प्रेरणा ही, शायद मन में एक छोटी सी प्रेरणा थी जो आज सबके समक्ष दिख रही है। और ये प्रेरणा हमारी जो मन में आई है वो निरंतर चलती रहेगी, ये रुकने वाली नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। हमारी बच्ची अम्मा है, पीछे से हमारे कुछ माताओं को भेजिए एक करके।
कुछ राशन भी बच्चों के तरफ से लाया गया है। बिस्किट के पैकेट हैं, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस वृद्धाश्रम को चलाने के लिए यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद सर। मैं अरुण कुमार श्रीवास्तव यहाँ पे अकाउंटेंट और कार्यक्रम का यहाँ पर संचालन कर रहा हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे वृद्धाश्रम में आए। इन छोटे छोटे जो बच्चे हैं साली मैम के द्वारा लाया गया है, ये बहुत अच्छी पहल है। और जो हमारे वृद्धाश्रम के बुजुर्ग हैं उनको और इन बच्चों को प्रेरणा मिलेगी कि अपने माँ बाप की सेवा करें, और जो इनके ग्रैंड फादर हैं या ग्रैंड मदर हैं उनकी सेवा करें, उनको किसी प्रकार का कष्ट न दें, क्योंकि कष्ट देने से क्या होता है उनके मन में एक उद्वेग उत्पन्न होता है। और जिस प्रकार से छोटे बच्चों को आप प्यार से, लाड से, दुलार से रखते हैं, वैसे हमारे बुजुर्ग हो जाते हैं। क्योंकि वृद्धावस्था में कहा जाता है कि वृद्धावस्था का जो जीवन होता है बच्चे जैसा हो जाता है, तो उनको भी वही प्यार चाहिए जो उन्होंने अपने बच्चों को प्यार किया है। कैसे यहाँ पर ले जाते हैं? ये यहाँ पर बहुत सारी परिस्थितियाँ हैं और उन कंडीशन के बीच ले आते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो अनमैरिड हैं, उनको देख क्या इनके बच्चे स्वयं छोड़ के जाते हैं इनको? नहीं, बच्चे स्वयं छोड़ के नहीं जाते हैं, लेकिन किसी परिस्थितियों से, चाहे घर में कलह की वजह से या खान पान की दिक्कत हो या उनको देखभाल करने वाला कोई ना हो, इन परिस्थितियों में इनको हमारे यहाँ पूरा स्टाफ है और पूरा मैनेजमेंट है। उस पूरे मैनेजमेंट और स्टाफ के द्वारा हम इनकी देखभाल करते हैं। आपको भी दिक्कतें आती हैं? हाँ, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। हमारे बुजुर्गों को मैनेज करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि जैसे हम मानते हैं कि ये आए हैं तो किसी न किसी गड़बड़ी की वजह से आए हैं, और मन में कोई विकार है, जो विकार है उन विकारों को लेकर के आए हैं, तो ये भी कभी कभी जो है आवेशित हो जाते हैं। लेकिन इनको हम लोग बहुत धैर्य से, बड़े प्यार से इनको सेंट कोलंबस स्कूल की प्रधानाचार्य जी ने आपके साथ मिलकर के बच्चों के लिए कुछ राशन, कुछ चीजें थी, कैसा फील कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं उन लोगों से? नहीं, सेंट कोलंबस को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि अपने बच्चों को यहाँ पे ले आए और छोटे छोटे बच्चों ने अपना एफर्ट किया यहाँ पे। हमारा जो वृद्धाश्रम चलता है समाज कल्याण विभाग के द्वारा चलता है, और हमारा PPP मोड पे काम करता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।